आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जिसमें थोड़े बहुत नहीं बल्कि 76,000 रुपये मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लड़कों को भी मिलता है और ये इंटर के बाद मिलता है। इंटर पास स्कॉलरशिप के रूप में आप इसको जान सकते हैं। ये आपको पता है कि इंटर पास करने पर जो प्रोत्साहन राशि मिलती है 25,000 रुपये की राशि मिलती है, वो केवल लड़कियों को मिलता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। लड़के बड़े परेशान कि हमारे लिए क्या है भाई, आपके लिए है NSP स्कॉलरशिप, NSP CSSS। अब ये NSP का जो स्कॉलरशिप है ना, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको मिलते हैं 76,000 रुपये, 76,000 रुपये, लड़का लड़की सबको। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके लिए कट ऑफ लिस्ट जारी होता है। वो कट ऑफ लिस्ट कब आएगा, उसमें कितने परसेंटेज तक वालों के नाम आने के चांसेस हैं, कितने बच्चों का नाम आएगा, लड़का लड़की कैटेगरी वाइज क्या रहेगा सिनेरियो, सब कुछ की चर्चा मैं करूंगा। साथ ही साथ इसको अप्लाई करने का डेट, क्योंकि बहुत जल्द डेट आ रहा है, और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, NSP जो है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अब बिहार से अगर कोई 12 पास करता है या इंटर पास करता है तो लड़का होने पर उसको 25,000 तो मिलता नहीं है, तो उसके सामने एक बहुत बेहतरीन विकल्प अगर कोई है तो वही NSP CSSS है। नॉर्मली इसके लिए अगर हम देखें तो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, अगर आपने इंटर में चाहे इंटर साइंस से किया, आर्ट्स से किया, कॉमर्स से किया, तीनों का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी होता है और उस कट ऑफ लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है बच्चों का। जिसका भी नाम है, लड़का है चाहे लड़की है, किसी भी कैटेगरी का है, नाम अगर उस लिस्ट में है तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है NSP के वेबसाइट से। और अप्लाई करने पर उसको ना पैसे कितने मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं पहली शर्त बता दूं कि अप्लाई करने पर ऐसा नहीं कि पैसा आपको मिल जाएगा बिना एडमिशन कराए। ग्रेजुएशन में एडमिशन ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में, स्नातक में, BA BSc BCom पार्ट 1 में आपका एडमिशन होना ज़रूरी है और जहां आपने एडमिशन कराया उस कॉलेज का नाम NSP के पोर्टल पर होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाइएगा। वरना अगर आप एडमिशन नहीं कराए, आपने सोचा कि चलो हमने इंटर पास कर लिया और अब हम NSP का भर देंगे और हमारा अप्लाई भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। आपका एडमिशन भी होना चाहिए और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं BA BSc BCom में, वो कॉलेज का नाम NSP के पोर्टल पर भी होना चाहिए, तभी आप NSP CSSS के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कट ऑफ लिस्ट में नाम होना भी जरूरी है, आपका पार्ट 1 में ग्रेजुएशन में एडमिशन होना भी जरूरी है और जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उसका नाम NSP के पोर्टल पर, वेबसाइट पर होना भी जरूरी है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, जो 25,000 स्कॉलरशिप मिलता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 12 पास करने पर लड़कियों को केवल, उसके लिए आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। वो आपने इंटर पास किया उसके बेसिस पे मिल रहा है। लेकिन ये जो NSP CSSS है ना, ये आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए मिलता है। अब मिलता कैसे है भाई, तो आपने एडमिशन ले लिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जब आप BA BSc BCom पार्ट 1 में रहेंगे, फर्स्ट ईयर में रहेंगे तो 12,000 मिलता है, सेकंड ईयर में जाएंगे फिर 12,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में जाएंगे तो फिर से 12,000 मिलेगा। और अगर ग्रेजुएशन के 3 साल 4 साल जो भी आपने जितना सेमेस्टर आपका, उसके हिसाब से आपका ये फाइनल जब हो जाता है ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर आप मास्टर्स डिग्री करते हैं, MA MSc MCom करते हैं, तो उसमें फिर से मिलता है। फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में फिर से 20,000। अगर सबको जोड़ लें, हम ऐड कर दें तो टोटल 76,000 रुपये मिलते हैं NSP CSSS में। लेकिन अवधि कितनी, 5 साल की अवधि में। ठीक है। कट ऑफ लिस्ट की अगर हम बात करें, ये कट ऑफ लिस्ट आएगा कब, अप्लाई कब से शुरू होगा, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 2 जून से अप्लाई शुरू हो गया था NSP CSSS का। 2 जून से अप्लाई शुरू हो गया था और जून के महीने में 15 जून तक NSP का जो कट ऑफ लिस्ट है, जो बिहार बोर्ड जारी करता है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, इंटर पास करने वालों के लिए, उसने बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया था। 2 जून से अप्लाई शुरू हो गया था, क्योंकि देखिए NSP CSSS ऐसा नहीं कि केवल बिहार के लिए, ये पूरे इंडिया के लिए है। अलग अलग जो स्टेट के बच्चे होते हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड से जो इंटर पास करते हैं, 12 पास करते हैं, सबके लिए है। अब किस स्टेट में ये कट ऑफ लिस्ट कब जारी हो रहा है, ये उस स्टेट पर डिपेंड करेगा। मैं बिहार बोर्ड की अगर बात करूं तो बिहार बोर्ड ने पिछले साल 15 जून के आसपास इंटर का जो 2025 वाले बच्चे थे, उनका कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया था। तो इस बार भी जून के महीने में ही अप्लाई भी शुरू हो जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और कट ऑफ लिस्ट भी आ जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस साल भी 2026 वाले जो इंटर के बच्चे हैं उनका भी। कैटेगरी कोई बाध्यता नहीं है और लड़का लड़की कोई बाध्यता नहीं है, लड़कों को भी मिलेगा, लड़कियों को भी मिलेगा, बस नाम उनका लिस्ट में होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कितना % तक लाने वाले बच्चे उम्मीद लगाएं कि उनका नाम कट ऑफ लिस्ट में आएगा, क्योंकि सभी बच्चों का नाम नहीं रहता है, सबका नाम नहीं रहेगा। अब देखिए, अलग अलग साल में अलग अलग % देखने को मिलते हैं। किसी साल तो 60%, अगर इंटर में किसी का 60% भी है तो भी उसका नाम कट ऑफ लिस्ट में आ गया था।
किसी किसी साल 65%, 64%, 63%, 62%, कभी कभी 70%। तो ये 80 परसेंटाइल भले ही लिखता है, लेकिन इसमें 62% वालों को भी उठाया गया है, किसी किसी साल 64% वालों को भी उठाया गया है। हाँ, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में कट ऑफ लिस्ट का जो सबसे मिनिमम परसेंटेज है वो कम या ज़्यादा अलग अलग साल में हो सकता है। तो अब इस साल कट ऑफ लिस्ट कितना रहेगा ये पहले से कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि कितना कट ऑफ रखने पर कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ये तो उस साल के डेटा पर डिपेंड करता है ना। तो बच्चों की एक निश्चित संख्या ही इसमें चुनी जाती है, इसलिए कितना परसेंट कट ऑफ रखने पर कितने बच्चे सेलेक्ट हो पा रहे हैं उसके हिसाब से कट ऑफ कम या बेसी, ऊपर या नीचे, अप या डाउन होता है। लेकिन फिर भी अगर 70% या उसके आसपास आपका नंबर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका नाम इस साल भी इस लिस्ट में आ सकता है। जबकि मैंने ये भी कहा कि 64%, 62% वालों तक का भी नाम आया है किसी किसी साल में कट ऑफ लिस्ट में। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको तैयार करना पड़ेगा। जैसे ही अप्लाई शुरू होगा ना, सबसे पहला काम उसमें होता है OTR। और मैं आपको बता दूं कि OTR बार बार नहीं होता। अगर आपने इससे पहले किसी भी तरह का फॉर्म, चूंकि पिछले साल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने के लिए भी OTR ही करना पड़ा था, NSP के वेबसाइट से ही करना पड़ा था। भले ही ये बिहार का PMS था, बिहार का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था, लेकिन OTR NSP के वेबसाइट से करवाया गया था। अगर आपने पहले OTR कर लिया है तो वही OTR नंबर काम आएगा, और अगर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले OTR करना होगा। OTR का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो NSP के वेबसाइट से OTR करना होगा। OTR करने के बाद उसी OTR नंबर से आप लॉगिन करेंगे और फिर आपका नाम वगैरह सब कुछ शो करेगा, आपको फॉर्म भरना होगा। अब रही बात कि डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने पड़ सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड, पासबुक, मैट्रिक, इंटर, ये सब का मार्कशीट हो गया। इसके अलावा जो है ना फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, जाति आवासीय आय की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मान लेते हैं कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और वो उससे अगर जाति मांगी जा रही है तो उसको EWS बनाना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इतने सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखिए। यहाँ पर मैं यह स्पष्ट कर दूं कि तब तक आपका BA BSc BCom पार्ट 1 में एडमिशन हो चुका रहेगा। उस एडमिशन का जो रिसिप्ट होता है, रसीद होता है, जो पैसे आपने उस कॉलेज में जमा किए, वो भी ज़रूरत पड़ेगी। बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है अपलोड करने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जाति आवासीय आय अगर आपका 1 साल के अंदर का नहीं है तो बना करके रख लीजिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है। और जाति आवासीय आय बनाने में वैसे भी समस्या थोड़ी सी बढ़ गई है, तो आप पहले से काम लगा कर रखेंगे तो समय से आपका बनकर तैयार हो जाएगा और कट ऑफ लिस्ट में नाम आने पर फिर अप्लाई करने में आपको ज़्यादा भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगा। तो NSP कट ऑफ लिस्ट के बारे में लगभग मैंने सब कुछ बता दिया। जैसे ही कट ऑफ लिस्ट आएगा मैं आपको कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने का जो तरीका है वो भी बताऊंगा, कट ऑफ लिस्ट भी दिखाऊंगा, आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा NSP का, CSSS का। लेकिन ये सब तब जब फाइनली NSP के वेबसाइट पर CSSS का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, सर्कुलर जारी हो जाता है, तब जो है ना अप्लाई लिंक खुलेगा। और जब अप्लाई लिंक खुलेगा तो मैं स्टेप वाइज A to Z सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाऊंगा भी। OTR कैसे करना है, कौन कौन से बच्चे OTR कर सकते हैं, और इसका फॉर्म भरने में कौन सी सावधानियां रखनी है, किस गलती से पैसा नहीं आता, सारी बातों की जानकारी आपको उस वक्त भी दी जाएगी। अभी अगर कोई डाउट आपके मन में बच गया हो, कोई सवाल बच गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।